अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं सजाद हुसैन बेग और आज मैं आपसे इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और वो है वफ़ात सर्टिफ़िकेट। वफ़ात सर्टिफ़िकेट क्यों ज़रूरी है? वफ़ात सर्टिफ़िकेट किन लोगों को बनवाना होता है? अगर वफ़ात सर्टिफ़िकेट ना बनवाया जाए यानी वफ़ात का इंदराज ना करवाया जाए मरहूम का, तो उसके नुकसानात क्या होते हैं? ये सारी चीज़ें मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, तो जब कोई आदमी वफ़ात पा जाता है तो उसकी वफ़ात का अंदराज सबसे पहले करवाया जाता है और उसका अंदराज मुतलका यूनियन कौंसिल में करवाया जाता है। वफ़ात पाने वाले हर मर्द औरत बच्चे का अंदराज ज़रूरी होता है। सवाल पैदा होता है कि वफ़ात सर्टिफ़िकेट क्यों करवाना ज़रूरी है? वो इसलिए कि अंदराज अगर ना हो तो मुतलका शख्स सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ज़िंदा रहता है। और जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करेगी, आबादी का शुमार करेगी या इस तरह का कोई भी गवर्नमेंट एस्टीमेट लगाएगी, तो उस शख्स को ज़िंदा की हैसियत से काउंट किया जाएगा। सवाल पैदा होता है कि वफ़ात सर्टिफ़िकेट का इंदराज कौन करवाता है? वफ़ात का इंदराज मरहूम के माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, खामद या शोहर करवा सकते हैं। किस जगह पे? यूनियन कौंसिल में। सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल अंदराज करवाने वाले शख्स से कोई गवाह भी तलब कर सकता है। सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल तारीख़ वफ़ात, मुकाम में वफ़ात, तारीख़ तदफ़ीन, कब्रिस्तान का नाम, बीमारी से फ़ौत हुआ या कुदरती तौर पे आदमी फ़ौत हुआ, और अगर बीमार हुआ तो उसका अरसा अलालत क्या था, अगर बीमार था तो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट था। ये तमाम चीज़ें सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल अंदराज वफ़ात के वक्त दरख्वास्त गुज़ार से पूछेगा। ये सारी मालूमात लेने के बाद सेक्रेटरी वफ़ात का अंदराज करेगा और उसके बाद दरख्वास्त दहिंदा को वफ़ात सर्टिफ़िकेट जारी करेगा। वफ़ात सर्टिफ़िकेट के ऊपर ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो लिखी होंगी और इसका प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। तारीख़ अंदराज भी उसके ऊपर दर्ज होगी। वफ़ात सर्टिफ़िकेट पे दो चीज़ें दर्ज होती हैं कि क्या इस वफ़ात का अंदराज नॉर्मल हुआ या लेट अंदराज हुआ। नॉर्मल अंदराज तारीख़ वफ़ात के 30 यौम के अंदर अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 60 यौम के अंदर अंदर होता है। 60 यौम से ज़्यादा तख़ीर पे सेक्रेटरी लेट अंदराज करता है, लेकिन वो अंदराज इतनी आसानी से नहीं होता। लेट अंदराज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और मुतलका तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर की मंजूरी से होता है। ये एक इंतहाई तकलीफ़ देने वाला अमर है। लेट अंदराज बहुत मुश्किल से होता है, इसलिए कभी भी लेट अंदराज नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि लेट अंदराज के लिए एक प्रॉपर फ़ाइल तैयार होती है। फ़ाइल तैयार होने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से उसके दस्तखत होते हैं, मुतलका यूनियन कौंसिल से इसके रजिस्टर की तफसीलात तलब की जाती हैं, DHO मंजूरी देता है, फिर असिस्टेंट कमिश्नर साहब इसके ऊपर दस्तखत करते हैं, फिर ये यूनियन कौंसिल में आता है, फिर इसी तरह से इन दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और ये इंतहाई तकलीफ़ देने वाला काम है। इसलिए मेरी नसीहत है कि कोई बंदा भी लेट अंदराज ना करवाए। मरहूम के फ़ौत होने के 1-2 दिन के अंदर ही उसकी वफ़ात का अंदराज करवाना बहुत ज़रूरी होता है। वफ़ात सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत क्या है? वफ़ात सर्टिफ़िकेट के बगैर जायदाद की मुंतकिली या बैंक से जो पैसे हैं मरहूम के, वो उसके वारसान को नहीं मिल सकते, इसलिए वफ़ात सर्टिफ़िकेट ज़रूरी है। मरहूम के बाद उसकी बेवा या यतीम बच्चों की इमदाद के लिए डेथ सर्टिफ़िकेट बहुत ज़रूरी है। बच्चों के स्कूल और कॉलेज में वफ़ात सर्टिफ़िकेट की बहुत ज़रूरत पेश आती है, या अगर सरकारी मुलाज़म हो वफ़ात पाने वाला तो उसकी जो मुलाजमत है, उसकी पेंशन, उसकी दीगर जो मुराआत हैं वो डेथ सर्टिफ़िकेट के बगैर नहीं मिल सकती। वफ़ात सर्टिफ़िकेट के बाद आता है मरहला शनाख्ती कार्ड का। पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड नादरा जारी करता है, जबकि वफ़ात सर्टिफ़िकेट हासिल करने के बाद जो मुतलका आदमी का शनाख्ती कार्ड है वो नादरा को रिपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर नादरा के पास ये मालूमात ना हों तो नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक वो आदमी ज़िंदा होता है। नादरा के पास शनाख्ती कार्ड के अंदराज की अहमियत बहुत ज़्यादा है। नादरा इस तरह अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर लेता है और सरबराह की तब्दीली के सिलसिले में भी काफ़ी हद तक
फैमिली के मामला ठीक रहते हैं। इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल ये है कि आजकल इमरान खान प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये लोगों को मिल रहे हैं, जबकि बेशतर लोगों के जो 12,000 रुपये हैं उनके मरहूमीन के नाम पे आ गए हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि वो तो फौत हो चुका है। जब उनसे पूछा कि क्या आपने नादरा को इसके मतलब बताया था, तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं किया। और यही वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 12,000 रुपये लोगों को मिलने थे वो उनके मरहूम यानी जो फैमिली का सरबराह था उसके नाम पे मुंतकिल हो गए हैं और वो पैसे उनको नहीं मिल पा रहे। आखिर में मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट के जो वजह कवानीन हैं उनके मुताबिक मामलात को ठीक रखना ये इंसान की अपनी ज़िम्मेदारी होती है। अगर वो इस ज़िम्मेदारी से कोताही करता है तो अल्टीमेट उसको नुकसान का सामना करना पड़ता है। जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज मैंने कोशिश की कि आपको वो फास्ट सर्टिफिकेट की अहमियत और इसके दीगर मामलात हैं उनके हवाले से आपको आगाही देता। उम्मीद है कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।